बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में विज्ञान में लेसन 2 पढ़ेंगे। आप सभी ने अपनी किताब खोल ली होगी। सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखेंगे। पार्ट 2 जिसका शीर्षक है जंतुओं की खाने की आदतें। सभी बच्चे मेरे साथ उंगली चलाएंगे। सभी सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारी वृद्धि होती है तथा हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। जंतु पौधों की भांति अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ जंतु पौधों के विभिन्न अंगों को खाते हैं। कुछ जंतु अन्य जंतुओं को खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों तथा अन्य जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं। बच्चों, सभी सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अब भोजन कहाँ से प्राप्त होता है हमें? भोजन पौधों से प्राप्त होता है। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कुछ जंतु पौधों को खाकर तथा कुछ जंतु अन्य जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन खाने के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखेंगे। मांसाहारी जंतु। दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये मांस खा रहे हैं, ये दूसरों जंतुओं को मार कर खाते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे लोमड़ी, सांप, शेर एवं चीता आदि जंतु मांसाहारी हैं। कुछ जंतु जैसे गिद्ध एवं गीदड़ आदि मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। बच्चों, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को मार कर खाते हैं। उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, सांप, लोमड़ी आदि। बच्चों, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। जैसे गिद्ध, गीदड़ आदि। ये सभी मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब है शाकाहारी जंतु। पौधों अथवा पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। घोड़ा, बकरी, खरगोश, गाय एवं हाथी आदि घास या दूसरे पौधों को खाते हैं। देखो बच्चों, ये गाय घास खा रही है। खरगोश क्या खा रहा है? गाजर खा रहा है। और ये घोड़ा घास खा रहा है। बकरी पेड़ों की पत्तियां खा रही है। ये क्या है? शाकाहारी जंतु हैं। आगे देखो, कबूतर और गौरैया आदि पक्षी अनाज के दाने खाते हैं। बच्चों, कई जंतु पेड़ पौधे की पत्तियां, उनकी शाखाएं व घास आदि खाने वाले जंतु को शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे घोड़ा, बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि। बच्चों, अब मैं आगे पेज पलट रही हूँ। आप भी अपना पेज पलट दीजिए। बच्चों, अब देखो, सर्वाहारी जंतु। पौधों और दूसरे जंतुओं दोनों को खाने वाले जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। रीछ, बिल्ली एवं कौवा आदि मांस और पौधे आदि दोनों को खाते हैं। ये सर्वाहारी जंतु हैं। जैसे देखो, ये कौवा रोटी भी खाता है और कुछ जंतुओं को भी खाता है। ये भालू घास भी खाता है और मरे हुए जीवों को भी खाता है। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। बच्चों, कुछ जंतु पौधे तथा मांस दोनों को खाते हैं। उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे रीछ, बिल्ली, कौवा आदि। आगे देखो बच्चों, भोजन श्रृंखला। हिरण पौधों को खाते हैं और शेर हिरण को खाते हैं। इस क्रम को भोजन श्रृंखला कहते हैं। इसी प्रकार मेंढक कीटों को खाते हैं और सांप मेंढकों को खाते हैं। ये भी भोजन श्रृंखला का एक उदाहरण है। बच्चों देखो, ये कीट को मेंढक किसको खाता है? कीट को खाता है। और मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? मोर खाता है ना। तो ये क्या हुई? एक भोजन श्रृंखला हुई है ना। ये एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये हिरण क्या कर रहा है? पौधे को खा रहा है। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। ठीक है। तो बच्चों, एक जंतु दूसरे जंतु पर, दूसरा जंतु तीसरे जंतु पर तथा तीसरा जंतु चौथे जंतु पर निर्भर रहता है, उसे भोजन श्रृंखला कहते हैं।
अब सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। भोजन शक्ति प्रदान करता है। खच्चर, ऊँट, घोड़े और बैल आदि जंतु बोझा ढोने में हमारी सहायता करते हैं। वे खेत पर भी काम करते हैं। बहुत सा कार्य करने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा चाहिए। देखो बच्चों, जैसे ये ऊँट गाड़ी में ऊँट लगा हुआ है, ये चला रहा है, तो इन्हें ये हमारे क्या बोझा ढोने में काम आते हैं। जैसे गधा और गाय, बैल, ये क्या करते हैं, हमारे बोझा ढोने में काम आते हैं। तो इन्हें भोजन की अधिक आवश्यकता होती है ना। उन्हें भोजन में अनाज और खल देना चाहिए। बच्चों, पशु हमारे बहुत से कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खेतों में, सवारी में, बोझा ढोने में आदि में काम आते हैं। इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अब सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। कुछ जंतु दूध देते हैं। आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा, बकरी, भैंस, गाय आदि हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखो। बकरी, भैंस एवं गाय जैसे जंतु हमें दूध देते हैं, अतः उन्हें ऐसा भोजन चाहिए जिससे कि उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ सके। चना, बिनौला, ताज़ी हरी घास, पत्तियाँ तथा खल आदि दुधारू जो दूध देते हैं ना, जंतुओं के दूध को बढ़ाने वाले भोजन हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ पशु हमें दूध देते हैं, जैसे बकरी, भैंस, गाय आदि। दूध देने वाले पशु को हमें हरी घास, पत्तियाँ, खल, चना आदि खिलाने चाहिए, जिससे ये हमें दूध अधिक दे सके। ठीक है बच्चों, यह आज आपका आधा पाठ पूरा हुआ। इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।